हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे थोड़ा सा, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। क्या बोला मैंने? डेफिनेशन ऑफ कंपनी। सारे बच्चे ध्यान दो, बड़े ही सिंपल तरीके से आपको कंपनी की डेफिनेशन में सिखाती हूँ। सपोज अब देखिए इधर, यहाँ पे समझिए, इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इट मीन्स कंपनी जो डिफाइन की गई है, जो डेफिनेशन दी गई है, वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। आज मैं यहीं पर आपको कम से कम 8 या 10 डेफिनेशन याद कराऊंगी विद इन सेकेंड। आप कैसे समझो, देखो, जितनी भी डेफिनेशंस हैं कंपनी एक्ट की वो सारी सेक्शन 2 में है। ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड इन सेक्शन 2 अंडर कंपनी एक्ट। इट मीन्स कंपनी एक्ट में जैसे ही बोला जाए डेफिनेशन, वैसे ही समझ लेना सेक्शन नंबर 2। क्या बोला मैंने? जैसे ही बोला जाए डेफिनेशन, वैसे ही समझ लेना सेक्शन नंबर 2। वैसे ही समझ लेना क्या? सेक्शन नंबर 2। अब नाउ यहाँ पे समझिए, सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इन्होंने क्या बोला कि कंपनी जो डिफाइन की गई वो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन की गई है। अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे 2 तो कॉमन है, क्यों? जितनी भी डेफिनेशन है वो तो सेक्शन 2 में है ही, लेकिन आगे याद क्या करना है? 20। देखो, कोई भी कंपनी अगर बनाता है तो किस लिए बनाता है? 0 to हीरो बनने के लिए। क्या बोला मैंने? 0 to हीरो बनने के लिए। क्या बोला मैंने, जरा बताना? 0 to हीरो, 0 to हीरो तो 20, 0 to हीरो तो 20। इट मीन सिंपल सी बात है कि अगर हमें कंपनी की डेफिनेशन याद करनी है तो सीधा हम याद कर सकते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20, 0 to हीरो तो 20, बस होगी याद। अब इसका मतलब समझते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यहां पे इन्होंने बोला कंपनी का मतलब है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट। क्या बोला इन्होंने? अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट कौन सा एक्ट है ये? दिस एक्ट का मतलब कौन सा एक्ट है? कंपनी एक्ट। दिस एक्ट का मतलब कंपनी एक्ट 2013। और आगे क्या बोला? एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। आगे क्या बोला? एनी या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ में। अब प्रीवियस कंपनी लॉ से क्या समझ में आता है कि इससे पहला जो कंपनी एक्ट होगा, इससे पहला जो कंपनी एक्ट था वो था कंपनी एक्ट 1956। इससे पहला एक्ट कौन सा था? कंपनी एक्ट 1956। अब मैं इसका एनालिसिस आपको बताती हूँ। इसका एनालिसिस आप देखना थोड़ा सा, इसका एनालिसिस आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा एनालिसिस समझते हैं। इन्होंने कहा कि जो कंपनी डिफाइन की गई है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20। यस और नो? सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज नंबर 20। अब देखो, कंपनी बनाने के लिए, कंपनी बनाई जाती है किस पर्पज से? 0 to हीरो तो 20। आगे फिर जब हमने देखा जितने भी डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 2 में, ओके। आगे इन्होंने कहा कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इट मीन्स यहां पे इन्होंने कहा कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या वर्ड बोला मैंने? इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट। और दूसरा क्या बोला? एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। दूसरा क्या बोला बच्चों? एनी प्रीवियस, एनी प्रीवियस, आगे क्या बोला? एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ओके, सो दिस एक्ट की बात करिए और प्रीवियस कंपनी लॉ की बात करिए। तो दिस एक्ट हमारा कौन सा है? कंपनी एक्ट 2013। और प्रीवियस लॉ हमारा कौन सा था? ठीक है, 1956। मैं कह सकती हूं जो कंपनी इसके तहत बन रही है मींस न्यू कंपनी की बात कर रहे हैं। यस और नो? और जो पहली कंपनी है वो कौन सी है? ओल्ड कंपनीज। अब सुनो, अगर कोई कंपनी पुराने एक्ट से भी बनी है, अगर कोई कंपनी पुराने एक्ट से भी, अगर कोई कंपनी पुराने एक्ट से भी बनी हुई है, ध्यान देना जरा इस बात पे, अगर कोई पुराने एक्ट में भी बनी है, इट मींस 1956 एक्ट में भी अगर कोई बनी है, किसमें बताया मैंने? 1956 एक्ट में भी अगर कोई बनी हुई कंपनी है तो उसमें भी उन्होंने बोल दिया 1956 में भी अगर कोई कंपनी बनी हुई है तो आज की डेट में उसको रेगुलेट किसके हिसाब से किया जाएगा? कंपनी एक्ट 2013। इट मींस अगर कोई ओल्ड कंपनी पहले से 2013 से पहले की कंपनी है
अगर 2013 से पहले की कंपनी है तो उसको रेगुलेट कौन से एक्ट से किया जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, उसको रेगुलेट कौन से एक्ट से किया जाएगा? कंपनी एक्ट 2000, रेगुलेटेड बाय कंपनी एक्ट 2013, रेगुलेटेड बाय कंपनी एक्ट 2013। क्या इतनी बात समझ में आई कि इट इज टू बी रेगुलेटेड बाय कंपनी एक्ट 2013? तो आज की डेट में कंपनी की डेफिनेशन में दोनों तरीके की कंपनी कवर होती हैं, दोनों तरीके की कंपनी कवर होती है। कौन कौन सी जरा बताना? ओल्ड कंपनी प्लस न्यू कंपनी, इट मींस पुरानी कंपनी भी कवर होती है और साथ में नई कंपनी भी कवर होती है। पुरानी कंपनी कौन सी? कंपनी एक्ट 1956, और नई कंपनी कौन सी? कंपनी एक्ट 2013। डेफिनेशन कैसे याद करोगे, जल्दी बताओ, डेफिनेशन कैसे याद करोगे? सेक्शन 2 क्लॉज 20, सारी डेफिनेशंस किस में है? सेक्शन नंबर 2, सारी डेफिनेशन किस में? सेक्शन नंबर 2। एंड आगे क्या वर्ड यूज किया? क्लॉज 20, क्लॉज 20। कैसे याद करेंगे? 0 टू हीरो तो 2 0, सिंपल। ये थी हमारी कंपनी एक्ट की डेफिनेशन जो कि मैंने आपको सिखाई, ये डेफिनेशन थी। अब देखिए, अब थोड़ा सा क्या कर रखा है मैंने, बहुत छोटे छोटे शब्दों में इन्हें डिफाइन कर रखा है, बहुत छोटे छोटे शब्दों में इनको, बहुत छोटी छोटी लाइंस में मैंने पूरे के पूरे नोट्स ड्राफ्ट कर रखे हैं। कंपनी एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, हमने कहा था कंपनी इज एन एसोसिएशन है। किस किस का एसोसिएशन? दोनों का। दोनों का मतलब किस किस का? वन इज अ नेचुरल पर्सन, नेचुरल एंड साथ में क्या? आर्टिफिशियल, नेचुरल एज वेल एज क्या? आर्टिफिशियल। गॉट द पॉइंट? सो इसमें दोनों चीजें, नेचुरल कॉन्सेप्ट जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, और आर्टिफिशियल जो लॉ के द्वारा क्रिएटेड है। इट मीन्स, अब यहाँ पे समझो, पर्सन दो तरीके के होते हैं। पर्सन कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन और दूसरे होते हैं नेचुरल पर्सन। दूसरे क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं और साथ में नेचुरल पर्सन भी होते हैं। आर्टिफिशियल वो जो लॉ के द्वारा क्रिएट किए गए, नेचुरल पर्सन जो गॉड के द्वारा क्रिएट किए गए। तो जब भी पर्सन की डेफिनेशन आए तो आपको ध्यान रखना है इसमें दोनों चीजें कवर होंगी, ओल्ड भी और साथ में न्यू भी। ठीक है बेटा? तो अब हम ये वाला पार्ट जो है आगे कैरी ऑन करेंगे। कुछ बेसिक बातें मैंने कुछ कुछ आपको सिखाई, कुछ कुछ मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाती जाऊंगी, आगे बढ़ाती जाऊंगी। ये सारे नोट्स आपके मैंने बना रखे हैं। कुछ मेरे पास टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम याद करेंगे। जैसे कंपनी की सारी फीचर हम एक ही लाइन में याद कर सकते हैं। सैट फॉर पिक, SATPIC, S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन। इस तरीके से सारी फीचर जो है एक ही लाइन में मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे चल के धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना है मुझे। कंपनी लॉ का जो बेस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है कि आगे कितना भी टफ कंपनी लॉ आ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि CS करने के लिए कंपनी लॉ का एक अहम भूमिका, एक अहम रोल होता है। ठीक है बच्चों? चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।